हेलो फ्रेंड्स जब कभी हम इंग्लिश की बात करते हैं तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि आपका सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग होना चाहिए और जो वोकेबुलरी है उसका प्रॉपर यूज़ आना चाहिए। आप देख रहे हैं एक छोटा सा शब्द है बेस्ट, आपने सुना है, कॉमन शब्द है। कब सुना होगा? जब हम ग्रामर के अंदर एक टॉपिक है डिग्री, उसको पढ़ते हैं। आपने डिग्री पढ़ी होगी, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड आपका पॉजिटिव डिग्री है, बेटर आपका कॉम्पेरेटिव डिग्री है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। और आपने ये भी पढ़ा होगा, जब कभी मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि ये 3 डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट, द आर्टिकल किस शब्द के पहले लगेगा? सबका एक ही जवाब होता है, बेस्ट के पहले। मैं पूछता हूँ क्यों? कहते हैं सर सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल लगाया जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आई प्लेस बिफोर द स्टूडेंट्स, वो ये कि अगर आप कह रहे हैं कि बेस्ट के पहले द लगता है और आपको इतना भी पता है ये सुपरलेटिव डिग्री है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। यहाँ एक बच्चे की हम सारी क्लास के बच्चों से तुलना कर रहे हैं। whenever we compare one thing against so many, that is called superlative degree, and superlative degree always requires the before it. superlative degree के पहले द लगता है, द टॉलेस्ट, द फेटेस्ट, द बेस्ट, द वर्स्ट, द रिचेस्ट, जो भी है, ठीक है, ये सबको पता होता है। लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि अगर आपको पता है कि बेस्ट के पहले द लगता है, तो अब यहाँ आइए, आई प्लेस दिस एग्जाम्पल बिफोर द स्टूडेंट्स, और मैं इनसे पूछता हूँ कि यहाँ बेस्ट के पहले द क्यों नहीं आ रहा है? नो आंसर। फ्रेंड्स, 40 साल के लंबे पीरियड के अंदर नॉट ए सिंगल स्टूडेंट केम इन माई चैम्बर हु कुड आंसर दिस। यहाँ तो जवाब दे जाते हैं कि बेस्ट के पहले द लगेगा बिकॉज इट इज सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन जब ये एग्जाम्पल सामने रखता हूँ तो मेरे को देखते हैं वो। सो फ्रेंड्स, दिस इज द ओनली थिंग कि एक ही शब्द को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इन किस किस रूप में यूज़ कर सकते हैं, इसका नॉलेज जब तक नहीं है, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश का पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे, ये निश्चित है। इस चीज़ को समझें आप। अब देखिए, यहाँ पर बेस्ट के आगे द नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, राइट? रीजन क्या? रीजन ये है कि इन एग्जाम्पल्स के अंदर बेस्ट एडवर्ब है, यहाँ एडजेक्टिव नहीं है। जब हम इसकी बात करते हैं बेस्ट की, गुड, बेटर, बेस्ट, यहाँ बेस्ट इज एन एडजेक्टिव। तो बेस्ट एडजेक्टिव भी काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है। जब ये एडवर्ब का काम करता है तो कंपैरिजन नहीं होता। जैसे हमने स्टूडेंट से पूछा, एग्जाम में आता है राइट एन एसे ऑन माय बेस्ट फ्रेंड, तो ऐसा तो नहीं लिखा है ऑन माय द बेस्ट फ्रेंड। अब स्टूडेंट को तो पता है कि आर्टिकल, ठीक है, द सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता है, लेकिन अगर एग्जाम में ये आ गया, ठीक है, राइट एन एसे ऑन माई फिर डैश बेस्ट फ्रेंड, तो फिर बेस्ट क्या, तो स्टूडेंट द लगा देगा, और यहाँ द लगाने से सामने गलत हो जाएगा क्योंकि ये एडवर्ब है और एडवर्ब के पहले द आर्टिकल नहीं आता है। तो सुनिए, तो यहाँ पर बेस्ट, माई बेस्ट फ्रेंड, राइट एन एसे ऑन माई बेस्ट फ्रेंड, तो आपके माइंड में एक ही दोस्त रहेगा जिसके बारे में आपको लिखना है। ये देखिए, ही वर्क्स बेस्ट इन द मॉर्निंग, सुबह का टाइम होता है, एनर्जेटिक होता है आदमी, तो सुबह सुबह काम बहुत अच्छा करता है। हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं किसी का भी, हम तो उसकी जो सुबह जो काम करता है उसकी तारीफ कर रहे हैं कि वो सुबह काम बहुत अच्छा करता है। यहाँ पे किसी तरह की कोई तुलना नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। इट वॉज माई बेस्ट परफॉर्मेंस, कोई आपने काम ऐसा किया तो आपने कहा कि ये मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस, आप उस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस था मेरा। अब मान लो पहला परफॉर्मेंस ही ऐसा हो आपका, जीवन के अंदर पहली बार स्टेज पे आया और वो परफॉर्मेंस आपका बेस्ट रहा, तो कंपेयर किससे करोगे? पीछे तो आपने कुछ, आपके परफॉर्मेंस है ही नहीं ना। तो लेकिन आप कह रहे हो कि ये मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस था, आगे क्या होगा गॉड नोस, लेकिन मेरा पहला परफॉर्मेंस बेस्ट था। तो यहाँ बेस्ट एडवर्ब है। आई लाइक ऑल द कार्स बट आई लाइक BMW बेस्ट। कारें तो सबकी एक से एक अच्छी कारें हैं, अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मेरी नज़र के अंदर बेस्ट कार में BMW, तो मेरे माइंड के अंदर केवल BMW है। तो अगेन वर्ड बेस्ट इज एडवर्ब। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, इन वीडियोस से आप अपने माइंड में एक चीज़ डाल लें, वो ये कि शब्दों का यूज़ आना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका बेस्ट का यूज़, इसे सही जगह यूज़ करें एंड ऑलवेज बी बेस्ट। विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।